हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं ड्यू सोल से और फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिसंबर में एग्जाम है सेमेस्टर फर्स्ट के। तो फर्स्ट सेम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है आपके, इसको एंड तक देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके ड्यू सोल बीकॉम फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट के एग्जामिनेशन डेट, सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना, उसका कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, इस बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू सोल में बीकॉम, ड्यू सोल या कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें बीकॉम आपको पता है, एक बीकॉम पास कोर्स होता है नॉर्मल और एक बीकॉम ऑनर्स भी होता है। तो हम पहले ड्यू सोल के बीकॉम पास कोर्स की बात कर लेते हैं जो एनईपी यूजीसी 2022 के अंदर है। पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। इस डेट शीट में आपको सेम थर्ड भी दिखेगा, लेकिन मैं ओनली सेम फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। सेम फर्स्ट के अंदर सबसे फर्स्ट आपका 20 दिसंबर को पेपर है जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं इस बारे में बात जरूर करूंगा। पहले आप सब्जेक्ट देख लीजिए और डेट देख लीजिए। 20 दिसंबर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद सेम फर्स्ट का आपका एग्जाम है 27 दिसंबर 2023 को और ये है आपके एग्जाम बिजनेस लॉ का, ठीक है। तो एक तो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का और हो गया बिजनेस लॉ का 20 को और 27 को, ओके। फिर उसके बाद में सेम फर्स्ट का आपका एग्जाम आता है अगला 2 जनवरी 2014। तो इसका मतलब आपके पास अभी अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का लगभग 2.5 महीने हैं आपके पास, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको प्रिपेयर करने का। तो आपने सब्जेक्ट्स देख लिए, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनको अच्छे से आपको करना है और इनके मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। और इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए आपके पास कोर्स वालों के सब्जेक्ट। अब बात करूंगा मैं ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स और उसके बाद में बात करेंगे कि भैया इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये रहा ऑनर्स। ऑनर्स में देखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ ना आपका ऑनर्स, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दे देखो ऑनर्स है ना, वही एनईपी यूजीसी 2022 वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल रखा है। सेकंड का थर्ड सेमेस्टर है, लेकिन मैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। थर्ड के सेमेस्टर के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट एग्जाम है इनके 16 दिसंबर को और वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके बारे में एक थ्योरी सब्जेक्ट है ये। उसके बाद फर्स्ट सेम का है एनवायरमेंटल साइंस, ये ऑनर्स वालों के लिए है, ठीक है बेटा, ओके। और फिर इनका आता है बिजनेस लॉ जो कि उसमें भी था, पास कोर्स में भी था। और उसके बाद में बिजनेस लॉ के बाद में आता है आपका यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और वो मैं बता देता हूँ ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनमें से कोई आपने एक चूज किया होगा सेम फर्स्ट के लिए। और ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज होते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो आपने कोई इनमें से एक चूज किया होगा, ठीक है। चलिए, आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए। अब हम बात कर लेते हैं भैया इन सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, इसका कंटेंट कैसे मिलेगा एक अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, एक सब्जेक्ट जो कि दोनों में कॉमन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपकी ऑनर्स वालों की भी है और पास कोर्स वालों की भी है। सेम फर्स्ट की बात कर रहा हूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर ड्यू सोल, ठीक है, ये इनके भी है, इनके भी। फिर आता है बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ ये इनके भी है, इनके भी है। तो आप चाहे ऑनर्स कर रहे हैं चाहे पास कोर्स कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट सेम है आपके, इनका कंटेंट भी सेम है। फिर एक आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये वाला सब्जेक्ट जो है ये पास कोर्स वालों के हैं, ऑनर्स वालों के नहीं है। ऑनर्स वालों के इसकी जगह जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऐसा बोला है, ये ऑनर्स वालों के हैं और इनके नहीं है। तो कुल मिला के आपको जैसे पास कोर्स वाले हैं तो 3 सब्जेक्ट हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ऑनर्स वाले हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और मैनेजमेंट। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है ना, इनके ऊपर मैं लेक्चर्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं यूट्यूब पे, तो इसका कंटेंट अभी मैं अपलोड करूंगा, ट्राई करेंगे कि इनका कंटेंट जल्दी से जल्दी अपलोड करें। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ की। इसका कंटेंट ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है और उसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अब वो कैसे, तो उसका क्या है ना, वीडियो में अपलोड करता गया। आज मैंने क्या किया, उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल पे जाना है, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल पे जाना है और चैनल पर जाने के बाद में
होम पेज पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा एक, ठीक है। ये जैसे चैनल है हमारा CWG फॉर बीकॉम। अब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक किया मैंने, ये रही प्लेलिस्ट। यहाँ पे एक अभी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ये देखो ये वाली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम फर्स्ट बीकॉम फर्स्ट ईयर 2023-24। इसमें 64 वीडियोज है बेटा। कितने वीडियोज है? एक दो वीडियोज नहीं है, इसके अंदर कितने हैं? 64 वीडियोज हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, चैप्टर फर्स्ट से लगाकर एंड तक। इसमें क्या है अब देखना, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज मत होना। इसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन करा दिया और जो भी अकाउंटिंग की थ्योरी वगैरह है उसके लेक्चर्स हैं फर्स्ट चैप्टर के। फिर उसके बाद मैंने जनरल एंट्री करवा दी, फिर लेजर करा दिया, फिर ट्रायल बैलेंस करा दिया, फिर फाइनल अकाउंट करा दिया, फिर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करा दिया। ये तो बेस हो गया। उसके बाद में एडवांस लेवल की जो अकाउंटिंग होती है जैसे ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, वो सारे चैप्टर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और बिल्कुल डेट वाइज, सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज एकदम अच्छे से अरेंज मिलेंगे आपको। ये आज ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, ओके। तो यहां से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। 64 लेक्चर में बहुत सारा कंटेंट है, ठीक। उसके बाद में आता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के मैम ने जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, जो कि मुश्किल एक्ट होता है, बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होता है, सेल्स एंड एग्रीमेंट भी होता है ना, वो भी है, पार्टनरशिप भी आ जाती है इसके अंदर। बट जो मुश्किल होता है, जिसको समझना मुश्किल होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके मैम से 20 वीडियो यहाँ पर अपलोड है, आप यहाँ से बिजनेस लॉ भी कर सकते हैं। आया समझ में? ओके। तो ये सेम फर्स्ट के 2 सब्जेक्ट हो गए। अब ये तो क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पेड कोर्स भी लेने हैं, क्योंकि आपको लग रहा है भाई मेरे पास 1-1.5 महीना है, लगभग 2 महीने हैं और ये सफिशिएंट टाइम है और मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेड कोर्स लेना चाहता हूं ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकूं, तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप पर, ठीक है। तो ऐप पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो पेड है, वहाँ फी लगती है, लेकिन हमारे जो यूट्यूब चैनल पे ये मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ फ्री नहीं मिलेगा, वहाँ पर पेड कोर्सेज हैं। बट वहां पर आपको इन वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाता है, तो आप वहां पर पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉर्डेड बैच की फीस 2000 रुपये है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है जिसकी वजह से 30% डिस्काउंट चल रहा है। अगर वो अभी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 30% डिस्काउंट के बाद लगभग 1400-1500 रुपये में आपको वो कोर्स पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें कंटेंट पूरा है। तो अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप पेड करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे पेड कोर्सेज अवेलेबल है। जो हमारा पेड ऐप पे जो कोर्स अवेलेबल है उसमें आपको 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद बीकॉम चूज़ कीजिए, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे टॉप पे दिख जाएगा रिकॉर्डेड कोर्स। 1999 रुपये फीस है उसकी, 1999, लेकिन कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लग के 2054 रुपये के आसपास हो जाती है, ठीक है। और इसमें 30% आपको लेस मिल जाएगा, 30% इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। उस कूपन कोड का जो कोड है वो है नवरात्रि 30, कैपिटल लेटर में लिखना आपको नवरात्रि 30। तो ये कूपन कोड आप डालेंगे तो 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ड्यू सोल वाले बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम वाला भी ज्वाइन कर सकता है, इंग्लिश में वाला भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन बिजनेस लॉ जो है ये फ्री है, ये पेड है ही नहीं पहली बात, और ये जो है ये इंग्लिश में है। तो अब बहुत सारे बीकॉम के बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो बहुत कहते हैं कि हिंदी के लिए भी कुछ कीजिए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हम जल्दी एक न्यू चैनल ओपन करने वाले हैं जिसका नाम होगा CWG फॉर बीकॉम, और ब्रैकेट में वहाँ लिखा होगा हिंदी। जो इंग्लिश मीडियम वाला चैनल है उसका नाम है CWG फॉर बीकॉम, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाला होगा उसका नाम होगा CWG फॉर बीकॉम और ब्रैकेट में हिंदी। ये जल्दी ही चैनल हम लॉन्च करने वाले हैं। कब लॉन्च करेंगे उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों की फ्री में हेल्प हो सके, और कोई पेड कोर्स ले तो हमारी हेल्प हो सके, क्योंकि हमारी जितनी हेल्प होगी, पैसा आएगा तो उतना ज़्यादा हम बीकॉम के लिए कंटेंट आपको अवेलेबल करा पाएंगे, है ना। क्योंकि ये सब कुछ करने में भैया पैसा तो खर्च होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।